नमस्कार, मैं नदन सिंह। आज आपको क्षितिज पुस्तक का पहला पाठ नेताजी का चश्मा के संबंध में बताने जा रहा हूँ। नेताजी का चश्मा, लेखक स्वयं प्रकाश। नेताजी का चश्मा, ये शीर्षक का अर्थ समझिए थोड़ा सा। नेताजी हमारे देश में क्रांतिकारी और आज़ादी के लड़ाई के प्रथम पंक्ति के योद्धा सुभाष चंद्र बोस, श्री सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। नेताजी जो नेतृत्व करे वो नेता होता है। नेता कौन होता है? जिसकी विचारधारा संपूर्ण जनता की विचारधारा उस नेता की विचार। जो नेता पब्लिक की भावनाओं को, विचारों को, आवश्यकताओं को, चाहत को समझता है और उसके लिए संघर्ष करता है, उसके लिए काम करता है, वो नेता। तो यहाँ पर नेताजी का अर्थ सुभाष चंद्र बोस से है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण सहयोग और योगदान दिया। तो क्रांतिकारी के रूप में, आजादी की लड़ाई के एक महान नेता के रूप में ये प्रसिद्ध है। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस के नारे। आज इन्होंने आजाद हिंद फौज सेना का गठन भी किया। तो इस लेसन में कुछ पात्र हैं जिनके संबंध में मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं। सबसे पहला पात्र है इसमें हालदार साहब, दूसरा पात्र है कैप्टन, तीसरा पात्र है पानवाला, चौथा पात्र है मास्टर मोतीलाल और पांचवा नेताजी सुभाष चंद्र की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, वो भी इस कहानी की महत्वपूर्ण पात्र है, हिस्सा है। इस कहानी में कुछ खास कठिन शब्द हैं, जैसे प्रतिमा। प्रतिमा का अर्थ है मूर्ति, लागत का अर्थ है खर्चा, दरकार का अर्थ है आवश्यकता, रियल ये अंग्रेजी शब्द, रियल का अर्थ है वास्तविक, आइडिया ये भी अंग्रेजी शब्द है, विचार इसका अर्थ है विचार, और अंतिम है कौम यानी जाति। इसके अलावा और भी बहुत सारे कठिन शब्द हैं जो आपकी क्षितिज किताब के अंतिम में लिखा, जिसको आप पढ़ सकते हैं या पढ़ना चाहिए। इसलिए इस पाठ को आरंभ करने से पहले मैं आपको कुछ सुझाव दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ कि तुम्हारी किताब में सबसे पहले लेखक परिचय, उस लेखक परिचय में लेखक के संबंध में सब कुछ बात कही गई, लिखी गई, उसको आप पढ़ेंगे। इसके अलावा पाठ में पाठ का परिचय दिया है, पुस्तक में पाठ का परिचय भी दिया है। उस परिचय को भी पढ़ें कि वास्तव में ये पाठ जो है उसमें क्या बात कही गई है, इसको भी परिचय में बताया गया है, उसको भी आप ध्यान से पढ़ें। इसके अलावा ये जो लेसन है इसको कैसे पढ़ना है, पाठ को किताब से कैसे पढ़ना, आपको किताब से भी हिंदी पढ़ना आना चाहिए, लेसन को पढ़ना आना चाहिए। तो पाठ को कैसे पढ़ना, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। आप भी घर में किताब खोलिए और पढ़िए, क्योंकि पढ़ने से ही आपका शुद्ध उच्चारण होगा, शुद्ध पाठ करने का अभ्यास होगा, आप विषय वस्तु को अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके, ऐसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल,
एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। देखिए, मैंने अभी जैसा पढ़ा है वैसा आप भी घर में पढ़िए। पढ़ना और लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना, ये अभ्यास से ही संभव। अंग्रेजी हो या हिंदी, वो भी विषय हो, इसमें सबसे पहले पुस्तक खोलकर आपको पढ़ना है और पुस्तक से ही आपको फिर प्रश्नोत्तर लिखने के, तो ये अभ्यास से संभव। तो बार बार शुद्ध पढ़ने का अभ्यास कीजिए और बार बार शुद्ध लिखने का प्रयास कीजिए। पढ़ो और लिखो, ये भाषा के मुख्य भाग है। तो आइए अब मैं आपको इस पाठ का कुछ परिचय बताता हूँ। क्या क्या विषय इस पाठ में आए। तो नेताजी का चश्मा, चश्मा मतलब आप जानते हैं नजर के लिए, दूर की वस्तु स्पष्ट देखने के लिए, पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, आंख की रोशनी की क्षमता को बढ़ाने के लिए हम चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो नेताजी का चश्मा, नेताजी की मूर्ति आपने देखी होगी, नेताजी का चित्र आपने देखा होगा। वो हमेशा फौजी ड्रेस में रहते थे। सुभाष चंद्र बोस हमेशा सैनिक ड्रेस पहनते थे, सैनिक ड्रेस में रहते थे और उनकी आंख में एक खास किस्म का चश्मा, वो सुभाष चंद्र बोस का चश्मा क्या है। जैसे भगत सिंह के सिर पर एक खास किस्म की टोपी थी, उसे भगत सिंह की टोपी, वैसे ही सुभाष चंद्र बोस की आंखों में एक खास किस्म का चश्मा था, जिसे सुभाष चंद्र का चश्मा था। महात्मा गांधी की आंखों में भी एक खास किस्म का चश्मा था, जिसे गांधी चश्मा के नाम से जानते हैं। तो इस पाठ का क्या परिचय है वो बता रहे हैं। नेताजी का चश्मा में कहानीकार ने चश्मा बेचने वाले एक साधारण गरीब नागरिक कैप्टन के कार्यों का वर्णन है, जो अभावग्रस्त जिंदगी व्यतीत करते हुए देशभक्ति की भावना रखता है। देशभक्ति एक पवित्र, देशभक्ति हम विभिन्न प्रकार से बता सकते हैं। जो देश के लिए अपने जीवन का बलिदान करते हैं, ऐसे वीर सपूत शहीदों के प्रति हमारे मन में सम्मान और श्रद्धा की भावना होनी चाहिए। देशभक्ति अनेक प्रकार से बताई जा सकती है। एक अध्यापक यदि कक्षा में अच्छे से पढ़ाता है और देश के जो भविष्य बच्चे हैं उनको योग्य नागरिक बनाता है, शिक्षित करता है, तो वो भी एक प्रकार की देशभक्ति। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं देशभक्ति में, विद्यार्थी पढ़ लिख कर अच्छा नागरिक बनकर देश की सेवा करते हैं, वो भी देशभक्ति। संसार के या देश के सभी लोगों से प्रेम करना, देश की हर संपत्ति की रक्षा करना, देखभाल करना, प्रत्येक भूभाग की सुरक्षा करना देशभक्ति। तो वे देशभक्ति के कई रूप हैं, अनेक रूप हैं। देशभक्ति की भावना किसी भी व्यक्ति में हो सकती है। उसे व्यक्त करने का तरीका भी कुछ भी हो सकता है। हमें देश के निर्माण, देश के विकास अपना सहयोग और योगदान देना चाहिए। इस पाठ से हमें देशभक्ति का भी संदेश मिलता है, देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। किसी भी व्यक्ति के लिए देश सबसे पहले, देश के लिए, देश की सेवा और देश के लिए मरने मिटने का जज्बा और जोश
हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए, तभी हम योग्य सुयोग्य नागरिक कहते हैं। हम इस धरती पर पैदा हुए हैं, इस धरती ने हमारा पालन पोषण किया है, तो इसके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है। हम इसकी रक्षा करें, हम इसकी सुरक्षा करें, यही सबसे बड़ी देशभक्ति। तो आइए अब आपको मैं इस पाठ के कुछ पात्रों का परिचय बताता। सबसे पहले है हालदार शाह। हालदार शाह इस कहानी के एक प्रधान पात्र हैं। ये किसी कंपनी में काम करता है, स्वभाव से हृदय संवेदनशील, देशभक्त और भावुक व्यक्ति। किसी देश प्रेमी का उपहास करना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। वे देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, इनके अंदर जिज्ञासा की भावना है, सुधारवादी हैं और कर्मठ व्यक्ति, संवेदनशील व्यक्ति, सहृदय व्यक्ति। कैप्टन नेताजी सुभाष चंद्र, कैप्टन नेताजी का चश्मा पाठ का एक दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है। यह एक बेहद बूढ़ा, मरियल, कमजोर है, अपंग, गरीब, परिश्रमी, साहसी, धैर्यवान, देशप्रेमी, स्वाभिमानी व्यक्ति। ये रोजी रोटी कमाने के लिए चश्मा बेचने का काम करता है, फेरी लगाकर चश्मा बेचता है। उसके मन में देशभक्तों के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना। ध्यान देंगे थोड़ा सा मेरी बात को। कैप्टन के मन में देशभक्तों के प्रति श्रद्धा और सम्मान की। तीसरा इस कहानी का पात्र है पान। पानवाला शहर के बीच चौराहे पर रहने वाला एक व्यक्ति है। यह पानवाला काला, मोटा, खुशमिजाज व्यक्ति है। उसके सिर में गिने चुने कुछ बाल हैं। कस्बे के चौराहे पर उसकी पान की दुकान है। वह हमेशा पान खाता रहता है। खुश रहना, हमेशा खुशमिजाज रहना, खुश रहना इसका स्वभाव है। इसके बाद है मास्टर मोतीलाल। मास्टर मोतीलाल उस शहर के हाई स्कूल का एक ड्राइंग मास्टर। ये मूर्तिकार नहीं है, ये हाई स्कूल का ड्राइंग मास्टर है। जल्दबाजी में उस शहर की नगर पालिका ने उसे नेताजी की मूर्ति बनाने का काम सौंपा। सीमित समय और सीमित बजट में उस व्यक्ति ने मूर्ति बनाकर पटक दी और नेताजी को मूर्ति में चश्मा लगाना भूल गए। इसके बाद है नेताजी की मूर्ति। अब चौराहे पर जो नेताजी की मूर्ति लगाई गई है, नगर पालिका के द्वारा जो चौराहे पर मूर्ति लगाई गई है, वह मूर्ति नेताजी के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए शहर के बीचों बीच चौराहे पर लगी है और ये संगमरमर के पत्थर से बनी। किस पत्थर से बनी? संगमरमर के पत्थर से बनी है। मूर्ति बहुत सुंदर है। ये जो मूर्ति बनी है बहुत सुंदर है, कमसीन है, प्रभावशाली है और जो ड्रेस में है। परंतु इस मूर्ति में एक चीज खटकती है, संगमरमर के पत्थर का इसमें चश्मा नहीं। सचमुच का कोई चश्मा चौड़ा काला फ्रेम वाला इसको पहना दिया गया और इस प्रकार
इस कमी को पूरा किया। तो अब हम आपको इस कहानी के संबंध में सार इसका बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए क्या क्या घटनाएं इसमें घटती। तो नेताजी का चश्मा शीर्षक कहानी में कहानीकार ने एक सामान्य नागरिक कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान की चर्चा की है, जो अपने अपने तरीके से देश के निर्माण में सहयोग देते हैं और अपनी देशभक्ति का परिचय देते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन में कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था, जो बहुत बड़ा नहीं था। उस कस्बे की नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति लगवा दी। मूर्ति संगमरमर की और जिसे कस्बे के इकलौते टाइम मास्टर मोतीलाल ने बनाई थी। मूर्ति सुंदर थी, फौजी वेश पे थी। केवल एक बात की कमी थी कि संगमरमर की नेताजी की मूर्ति की आंखों पर चश्मा संगमरमर का नहीं था, बल्कि सचमुच चश्मा का चौड़ा काला फ्रेम लगा दिया गया। हालदार साहब ने जब दूसरी बार उस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति का चश्मा बदला हुआ है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। यह देखकर उनको आश्चर्य और हैरानी होती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब पर हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकते, पान वाले की दुकान से पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार उन्होंने पान वाले से पूछ लिया कि नेताजी का चश्मा हर बार बदल क्यों जाता है। पान वाले ने हंसकर उत्तर दिया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। जब हालदार साहब ने यह प्रश्न किया कि वह चश्मा क्यों बदल देता है, तो उन्हें बताया गया कि जब किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगे फ्रेम जैसा चश्मा चाहिए तो कैप्टन चश्मे वाला उस फ्रेम को मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता है और उसके स्थान पर नया फ्रेम लगा देता है। हालदार साहब ने जब ये पूछा कि मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा, वास्तविक चश्मा कहाँ गया, तो पान वाला बोला, मास्टर बनाना भूल गए। हालदार साहब ने सोचा शायद मास्टर से संगमरमर का पारदर्शी चश्मा नहीं बन पाया होगा, या बनाते बनाते टूट गया होगा, या फिर वो भूल गया होगा। हालदार को लगा कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का कोई साथी होगा या आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही होगा। इस बारे में पान वाले से पूछने पर उन्हें पता चला कि वह ना तो नेताजी का साथी है, ना आजाद हिंद फौज का सिपाही है। वह तो बेहद बूढ़ा लंगड़ा एक साधारण गरीब आदमी है जो फेरी लगाकर चश्मे बेचता है और जिसके सिर पर गांधी टोपी है, आंखों पर काला चश्मा रहता है और एक छोटी सी संदूची और दूसरे हाथ में पास जिसपे चश्मे लटके हैं और गली गली घूमकर उन चश्मों को बेचता है। इस प्रकार फेरी लगाकर वो चश्मा बेचा करता था। उस गरीब बेचारी की कोई दुकान में थी। उसे कैप्टन क्यों कहा जाता है, यह पूछने पर पान वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी के बदलते चश्मे को देखते रहे। एक बार मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं था।
इस बारे में जब उन्होंने पान वाले से पूछा तो उसने अत्यंत दुख के साथ कहा कि कैप्टन की मौत हो गई, कैप्टन की मृत्यु हो गई। 15 दिनों के बाद उसी कस्बे से फिर हालदार साहब 15 दिनों के बाद फिर उस कस्बे से गुजरे। उन्होंने ड्राइवर से कहा आज चौराहे पर नहीं रुकना, और आदत से मजबूर आंखें नदी की तरफ उठ गई और वे जोर से ड्राइवर को बोले रुको। जीप के रुकने के बाद वे मूर्ति की तरफ रखे। आज मूर्ति की आंखों पर सरकंडी से बना छोटा सा चश्मा लगा हुआ था, जैसे बच्चे ने किसी बच्चे ने बनाकर लगा दिया हो। यह देखकर हालदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनकी आंखें भर गईं। तो इस प्रकार ये नेताजी का चश्मा पाठ का मुख्य विषय है। इस विषय में ये बात कही गई है कि देशभक्ति का भाव प्रत्येक नागरिक के अंदर होना जरूरी है। देश सबके लिए सबसे बड़ा, सबसे पहले तो सरकंडे का लगा हुआ चश्मा, तो सरकंडे का जो चश्मा किसी बच्चे ने लगाया है। तो इस प्रकार इस कहानी से हमें आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले शहीद देशभक्तों महापुरुषों के प्रति सम्मान करने की, उनसे देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। हमें हमारे अंदर किसी भी अवस्था में, बचपन में, युवा किशोरावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में, जो भी अवस्था में है, हमारे अंदर देश प्रेम और देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए और देश के प्रति हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कैप्टन एक गरीब व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, लेकिन उसके अंदर देशभक्ति का भाव सबके लिए सबसे पहले है। देश पहले, हम सबके लिए देश पहले। देश रहेगा तो हम रहेंगे, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम देश के लिए, देश रक्षा और देश सेवा के लिए काम करें, ये जरूरी है। और इससे हम अपने कर्तव्यों का पालन ही कर रहे हैं। इस प्रकार ये लेसन में समाप्त होता है। अब आप इस लेसन को ध्यान से पढ़िए और इसके सभी प्रश्नोत्तर जो पहले भी हम बता चुके हैं, 1 से लेकर 11-12 तक है, प्रश्नोत्तर को किसी भी गाइड से आप हिंदी प्रश्नोत्तर कापी में लिखिए। स्कूल जब खुलेगा तो हम इसमें सब देंगे आपको, किसी भी गाइड से, गोल्डन गाइड हो, ऑल इन वन हो या कोई दूसरी हो, जिससे भी हो, आपको उससे प्रश्नोत्तर लिखना है। तो इस प्रकार ये पहला लेसन समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी का क्षितिज लेसन का दूसरा लेसन लेकर आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।